हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम गाइडर में। तो आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट, तो इसका टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम APP बोलते हैं, समांतर श्रेणी। ये हम प्लांट ऑपरेटर के लिए कर रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए समांतर श्रेणी क्या होती है। तो मैं पहले थोड़ा बता देता हूँ। समांतर श्रेणी होती है जिसके अंदर सीरीज होती है मेन, जिसमें प्रथम द्वितीय तृतीय ऐसे लाइन से बहुत सारे होते हैं, जिनमें कॉम्बिनेशन होता है हर में एक। जो भी पद होगा उन सब में एक कॉम्बिनेशन होगा, उनमें एक अंतर होगा, उस अंतर को बोलते हैं सार्वंतर। सार्वंतर इसको D से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या होता है, पीछे वाले पद में से आगे वाले पद को जब हम माइनस करेंगे तो जो संख्या आएगी वो होगा सार्वंतर। और कोई सीरीज समांतर श्रेणी तभी होगी जब उसका सार्वंतर सेम आए। कि A2 में से अगर A1 घटाता हूँ तो जो भी आएगा वो D होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं A3 में से A2 घटाता हूँ तो भी वो D होना चाहिए, जब जाके हम उसको AP या समांतर श्रेणी कह सकते हैं। ये वही समांतर श्रेणी। अब दूसरी बात, इसके अंदर कोई पद निकालना हो उसका फॉर्मूला ये है, और योग का फॉर्मूला ये है। अभी मैंने ऊपर लिख लिया है। अब हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन इस तरीके से करेंगे कि पहला इजी, फिर हार्ड और फिर बहुत ही अच्छे लेवल क्वेश्चन है जो आपके प्लांट ऑपरेटर के लिए बहुत काम आएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं हम पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ईजी क्वेश्चन है। an इज इक्वल टू 4n-3। तो A7 और A5 निकालना है। तो 7 और 5 क्या है, पद का नंबर है कि कौन सा नंबर का पद है। तो निकालने के लिए क्या, सीधी सी बात है, हमको पद दिया हुआ है an बराबर क्या है 4n-3। A7 निकालना है तो n बराबर 7 रख देंगे, 7 रख दिया। 7 चौक 28, 28 में से 3 गए तो 25 आ गया हमारा A7। इस तरीके से आप A5 निकाल लेंगे। आई होप आप निकाल लेंगे। यहाँ पर 5 रख के अगला क्वेश्चन करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन प्लांट ऑपरेटर में आया हुआ है। पहले 1 से 2001 तक के विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। 1 से 2001 तक यानी कि उसमें 1 भी शामिल है और 2001 भी शामिल है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 1 आएगा। सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा, 2001 आएगा। तो विषम पूर्णांक है। पूर्णांक आपको पता है 1 2 3 4 5 6 होते हैं, और विषम आ गया तो 1 3 5 7 9 ऐसे चलता जाएगा। कहाँ तक जाएगा ये, 2001 तक। अब विषम पूर्णांकों का योग पूछा है। अब यहाँ पर A क्या हो रहा है, A को बोलते हैं हम प्रथम पद, फर्स्ट वाला। D होता है हमारा सार्वंतर। सार्वंतर क्या होगा, 3 में से हम 1 को घटाएंगे, क्या आएगा 2 आएगा। मैं 5 में से 3 घटाऊँ तो भी आएगा 2, 7 में से 5 घटाऊँ तो भी 2 आएगा। अतः ये हमारी एक समांतर श्रेणी है। अब देखो, अब फॉर्मूले ये रहे दोनों, 1 इज दिस एंड 1 इज दिस। तो हमारा योग का फॉर्मूला है Sn n/2। n यहाँ पर पदों की संख्या है, 2a, a प्रथम पद है, n-1 इंटू D। ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। और अगर हमको डायरेक्ट लास्ट पद मालूम है, आखिरी पद an, तो हम n/2 a प्लस an वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो हमारे को हम ये भी लगा सकते हैं और हम ये भी लगा सकते हैं। तो हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास an है, ठीक है, हमारे पास n नहीं है। तो हमको पहले n निकालना पड़ेगा। तो n कैसे निकालेंगे, n निकालने के लिए हमारे पास ये वाला रहेगा फॉर्मूला, इसमें हम सब रख के an निकाल लेंगे। an 2001, ठीक है। a क्या है, 1 है यहाँ पर, प्लस n क्या है पता नहीं, d कितना है 2 है। तो 2000 में से 2001 में से 1 गया तो 2000 बचा, 2000 में 2 का भाग देंगे तो 1000 बचा, n-1। तो n क्या आ गया दोस्तों 1000, एक हमारे पास n आ गया। अब हम चाहें तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा Sn बराबर n/2 a प्लस an। तो n/2 n कितना हो गया 1001/2, a क्या है 1, an कितना है 2001।
अब देखो 2001 में 1 जोड़ेंगे 2002, 1001 बटा 2, 2002, 2 से इसको काट दूँ, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 1001 इंटू 1001 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1002001। ठीक है, अब ये इसका भी बता देता हूँ चलो आपको। जब हम 11 और 11 को गुणा करेंगे तो 121 लिख देना सीधे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ 101 इंटू 101 करेंगे तो इन दोनों में बीच में एक एक ज़ीरो लगा देना। अब यहाँ 2 जीरो थे, मैंने यहाँ 2 जीरो लगा दिए, सिंपल सा है। ठीक है, कोई बड़ा तीर नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले आपको बता दूं दोस्तों, ये जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं इनके मैंने पहले भी प्ले लिस्ट में बना रखी है, और इससे पहले ये 12वां है तो इससे पहले 11 प्रैक्टिस सेट रखे हुए हैं। आप वो जाके भी करना, स्टेप बाय स्टेप आपके लिए हर चैप्टर वाइज आपके लिए बने हुए हैं जो प्लांट ऑपरेटर के लिए बहुत काम आएंगे। ये देखो अगला करते हैं, और वीडियो ज़रूर पूरा देखें दोस्तों। 100 तथा सारे क्वेश्चन अलग अलग तरीके के हैं जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे आने वाले एग्जाम में। 100 तथा 1001 के मध्य इन सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो कि 5 के गुणज हैं। सबसे पहले 100 है और 1000 है। ठीक है, मैंने लिख दिया 1000, 10,000 हो गए, 1000 कर देते हैं। इनके मध्य ऐसी संख्या ज्ञात करनी, मध्य ज्ञात करनी मतलब 100 भी नहीं आएगा, 1000 भी नहीं आएगा। इनके बीच में संख्या कितनी है और उनका योग कितना है वो हमको ज्ञात करना है। और संख्या क्या है, 5 की गुणज है जिसमें 5 का भाग जा सकता है। तो 100 के बाद सीधे कौन सी संख्या आएगी जिसमें 5 का भाग जा सकता है, वो आएगी 105। तो चलो अलग से लिख लेते हैं 105, उसके बाद 110, 115 माना आगे तक है। अब 1000 से पहले कौन सी संख्या आएगी जिसमें 5 का भाग पूरा पूरा चल जाए, 995। ये हमारी क्या हो गई, एक एपी हो गई। अब हमको इसका क्या करना है, योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और क्या होता है n/2 a प्लस an। तो हमारे पास an है तो हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला ही लगाएंगे, पर इसके लिए हमको n की जरूरत पड़ेगी। तो n हमने जैसे पहले वाले क्वेश्चन में निकाला उसी तरीके से इस वाले में भी निकालेंगे। देखो an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। देखो दोस्तों, अगर आपके तो समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही हो या आपको ज़्यादा जल्दबाजी हो तो वीडियो को 1.25 करके भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। an 995, a हमारा 105, n हमको निकालना है, और d, हाँ d क्या होता है, सार्वंतर होता है। 110 में से 105 घटाऊंगा, इस पीछे वाली में से आगे वाली को घटाऊंगा तो सार्वंतर आ जाएगा। आप इसमें से इसको भी घटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 110 में से 105 जाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, d 5 आ जाएगा, 5 रख दिया। प्लस का है, इधर आके माइनस का होएगा, तो 995 में से 105 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 0 9 8, 890 बचेंगे। तो 890 लिख दिए, n-1 5 आ गया। 5 का भाग होएगा, गुणा में था ना, भाग में चल गया। देखो 5 एकम 5, 3 बचे, 5 7 35, 4 बचे, 5 8 40। तो n-1 बराबर 178। तो n बराबर क्या हो गया, 179। n हमारे पास आ गया है। अब सीधे ये फॉर्मूला लगाएंगे और योग ज्ञात कर लेंगे। Sn बराबर n कितना हो गया, 179/2, a कितना है 105, और an क्या है 995, ये प्लस है। ठीक है, ये प्लस है। तो 105 और 995 कितना होगा, कितना होगा, ये होगा 1100 हो जाएगा। ठीक है, जोड़ो आप, 1100 हो जाएगा। इससे काटेंगे तो 2 5 10, 2 5 10 0, तो 179 इंटू 550, इनको जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 98450। ये Sn हमारा आ जाएगा, गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों। चलो हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4, सारे क्वेश्चन आपको अलग अलग तरीके के मिलेंगे, इसलिए वीडियो पूरा देखें। 8 और 26 के बीच ऐसी 5 संख्याएं डालिए ताकि प्राप्त अनुक्रम समांतर श्रेणी बन जाए। हमको समांतर श्रेणी बननी चाहिए। हमारे पास संख्या क्या है, 8 है और 26 है। इनके बीच में कितने डालने हैं, तो साहब 5 डालने हैं। तो 5 डालने तो मैं डाल देता हूँ, चलो। A1, A2, A3, A4, A5। मैंने माना ये 5 डल गए। अब क्या करना है, समांतर श्रेणी बन चुकी है, ये समांतर श्रेणी बन चुकी है, बन चुकी है ना समांतर श्रेणी। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं an लगाता हूँ, फॉर्मूला लगाता हूँ। तो देखो ये हमारा आखिरी पद है ना, तो मैं लिखता हूँ an बराबर क्या होता है, हमको पता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो ये कौन सा पद है, 1 2 3 4 5 6 7, 7वां पद है। तो A7, ठीक है, A7, A की वैल्यू कितनी है, 8 है, n कितना है, 7वां पद है, डी मेरे को नहीं पता है तो मैंने एज इट इज लिख दिया। A7 की वैल्यू कितनी है, 26 है, तो मैं इसकी 26 लिख सकता हूँ ना। अब देखो 8 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 26 में से 8 गए कितने बचे, कितने बचे, 18 बचे दोस्तों। 26 माइनस 8, 18 बचेंगे। 7 और 1, 7 में से 1 गया तो कितने बचेंगे, 6। तो हो गया हमारे पास 6, डी बराबर 18, डी बराबर 18/6, 6 दिया 18। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब डी की वैल्यू 3 आ गई है तो हम इजीली इसको निकाल सकता हूँ ना मैं। ये क्या है, हमारा A1 है ना, ये क्या हो जाएगा, A2, ये हो जाएगा A3। तो A2 का क्या हो जाएगा, A प्लस n की वैल्यू 2 रखूँगा और d रखूँगा तो A2 बराबर A कितना है, 8 है, 2 - 1 1 हो जाएगा, d कितना है, 3 हो जाएगा, 8 + 3 11 हो गया। A3 कैसा हो जाएगा, A प्लस 3 - 1 इंटू डी। A3 बराबर A कितना है, 8 है, 3 - 2, 3 - 1 2 हो जाएगा और d की वैल्यू कितनी है, 3 है, 3 दूनी 6, 8 और 6 14। ऐसे A4, ऐसे ही A5 हम निकाल लेंगे, A प्लस n-1 इंटू डी और A प्लस n-1 इंटू डी करके। ऐसे ही सवालों के लिए दोस्तों मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है प्लांट ऑपरेटर के लिए, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ऐसे ही सेट बने हुए हैं अच्छे अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, लॉजिकल क्वेश्चन है। एक बहुभुज के 2 क्रमिक अंतःकोणों का अंतर 5 डिग्री है, ठीक है। 2 कोण है अंतःकोण, उन कोणों का अंतर कितना है, 5 डिग्री है। यदि सबसे छोटा कोण 120 डिग्री हो तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है तो यहाँ पर हमको एक चीज़ याद होनी चाहिए, वो है कि बहुभुज के सारे आंतरिक कोणों का योग कितना होता है। कोणों का योग कितना होता है हमको पता है, जब 4 भुजाएं होती है तो अंतर का कोण का योग कितना होता है, 360 होता है। पर हमको बहुभुज दिया है, हमको पता ही नहीं है कितने हैं भुजाएं। इसका होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो आंतरिक कोणों का सबका योग कितना हो गया, n-2 इंटू 180 डिग्री। अब सबसे छोटा कोण कौन है, 120 है, ठीक है, 120 मान लिया। इससे बड़ा क्या होगा, 5 डिग्री का अंतर है ना, इससे बड़ा क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा ना। आ गया 5 का अंतर, 130 हो जाएगा, 135 हो जाएगा। ऐसे चलता रहेगा क्योंकि सबसे छोटा ये है, इससे छोटा हो नहीं सकता, 115 हो नहीं सकता क्योंकि सबसे छोटा यही है। तो ऑब्वियसली बात है कि बड़ा ही होएगा। अब देखो, अब हम यहाँ पर भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है, मतलब कितनी भुजाएं हैं हमको n ज्ञात करना है। n भुजाओं की संख्या है, क्योंकि n हमने माना है तो भुजा की संख्या -2, तो हमने भुजा की संख्या को n ही माना है, n हमको ज्ञात करना है। तो मैं इस सीरीज के हिसाब से मैं इसमें फॉर्मूला लगा देता हूँ योग वाला, क्योंकि हमको योग पता है। n हमारा यहीं से आएगा, तो Sn बराबर क्या हो जाएगा, n/2
2a प्लस n-1 इंटू डी। मैंने वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाया क्योंकि मेरे को ए एन पता नहीं है। ए एन पता होता तो ए प्लस ए एन वाला फॉर्मूला लगाता, पर मुझे पता नहीं है तो अपन ने ये वाला लगाया है। ठीक है, अपन को जैसी ज़रूरत होगी उस हिसाब से अपन फॉर्मूला लगाएंगे। तो एस एन योग कितना है हमारे पास सबका, n-2 इंटू 180। n पता ही नहीं है साहब। ए कितना है 120 है, 120 इंटू 2 240। n हमको पता नहीं है, यहाँ प्लस है। डी कितना हो गया 125 में से 120 घटाओगे तो भी 5 आएगा, 130 में से 125 घटाओगे तो भी 5 आएगा, इसमें से 1 घटाओगे तो भी 5 आएगा। डी कितना हो गया हमारे पास 5 हो गया। अब देखो ये 2 भाग का है, इधर जाके गुणा का हो जाएगा तो n-2 360 n 240, 5 अंदर गुणा होगा तो प्लस का 5n माइनस का 5। अब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे, इन सब का गुणा भाग करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी होगी तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ n² माइनस 25n प्लस 144। आशा करता हूँ आप कर लोगे। ठीक है, तो ये आएगा गुणा भाग करने के बाद। अब इसका क्या करेंगे समीकरण का, आपको पता है आपने 9th क्लास में पढ़ी थी। समीकरण का सॉल्यूशन बीच वाले के टुकड़े करके करते हैं, तो टुकड़े कर लेते हैं। टुकड़े क्या होंगे, कैसे हुआ 144 है तो 2 संख्याएं ऐसे लिखते हैं जिनको गुणा करने पर तो क्या आना चाहिए, इन दोनों का गुणा आना चाहिए। ठीक है, यहाँ 1 है तो 144 ही आएगा, तो गुणा करने पर 144 आने चाहिए और जोड़ने या घटाने पर वापस वो संख्या बन जानी चाहिए। तो ये हमारे पास हो रही है। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, n कॉमन आ गया, n-16। इधर 9 कॉमन ले लेंगे तो n-16। तो एक हमारे पास n-16 बराबर 0, n-9 बराबर 0, n बराबर 16 और n बराबर 9। ठीक है, तो n बराबर 9 हमारा आंसर हो जाएगा। 16 क्यों नहीं होएगा, क्योंकि देखो 16 हम रख के देखें, जैसे ए एन है हमारा, यहाँ लिखता हूँ मैं ना, ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। अब n बराबर 16 आया ना, तो 16 मैं रखूँगा तो ए 16 बराबर ए कितना है 120 है, n कितना है 16 है -1, डी कितना है हमारे पास 5 है। 120 प्लस 15 इंटू 5, 15 पंजे 55, 25 का 5 और 5 एकम 5 और 2 7। 120 और 75 कितना हो जाएगा 195 हो जाएगा। कोण तो मिनिमम ये तो 180 से बड़ा हो गया ना, चतुर्भुज का या बहुभुज का कोण 180 से बड़ा नहीं होता है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा 9। भुजाओं की संख्या कितनी होगी 9 होगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन करते हैं हम हमारा, देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उस समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका k वा पद 5k+1 है। k वा पद दे रखा है हमको, तो a k दे रखा है, हमको ज्ञात क्या करना है n पदों का योग, n पदों का योग देगा। तो देखो हम क्या करते हैं, k पद दे रखा है ना, तो मैं क्या करता हूँ k बराबर एक बार 1 रखता हूँ, फिर 2 रखता हूँ, फिर 3 रखता हूँ, फिर 4 रखता हूँ, इससे हमारा काम हो जाएगा। मेरे पास a1 a2 d चाहिए, मेरे को दोनों चीज़ें आ जाएगी, तो अपन पदों का योग निकाल लेंगे। तो देखो k बराबर 1 रखेंगे, 1 रखा a1 आ जाएगा 5 1 + 1 5 एकम 5 और 6, a1 कितना आ गया 6 आ गया। a2 निकालूंगा 5 2 1 5 दूनी 10 और 1 11 आ गया। a3 निकालूंगा 5 3 + 1 5 3 15 और 1 16 आ गया। सीरीज क्या बन गई मेरे पास 6 11 16 डॉट 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 चलती रहेगी। तो इससे मेरे पास a कितना आ गया, a आ गया मेरे पास 6 आ गया। ठीक है, और d कितना आ गया, 11 में से 6 घटाऊंगा तो कितना आ रहा है 6 5 11 5 आ रहा है, और 16 में से 11 घटाऊंगा तो भी 5 ही आ रहा है, तो d मेरा कितना हो गया 5 हो गया। अब मुझे पता है फॉर्मूला क्या होता है योग का, SN बराबर n/2 2a
n-1 इंटू डी हो जाएगा। n मुझे पता नहीं है, a कितना है 6 है, 6 दूनी 12 हो जाएगा। n-1 इंटू डी कितना है 5 हो जाएगा। Sn बराबर n/2 12 प्लस 5n-5, तो कितना हो जाएगा, 12 में से 5 गया तो 7 बच जाएगा, तो 5n प्लस 7 ये हमारा आंसर हो जाएगा। Sn हो जाएगा, यानी कि n पदों का योग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ऐसे ही आपके लिए प्रैक्टिस सेट बने हुए हैं, जिस तरीके से ये बना हुआ है आप उनको प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट में है, और अगर प्लेलिस्ट है उसके बाद मैं भी लिंक दे दूंगा मैं, तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखें। ठीक है, और आपके एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।